श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत वह पूजा है जिसे करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जब इंसान अपने कर्म में सच्चाई और लगन डाल देता है तो ईश्वर स्वयं उसका हाथ थाम लेते हैं और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं, बल्कि मेहनत करना ही सबसे बड़ा मंदिर है। जिस इंसान के हाथ पसीने से भीगते हैं उसी पर भगवान की कृपा सबसे ज्यादा बरसती है। एक समय देवता और दैत्य दोनों ही अमृत पाने की इच्छा से समुद्र मंथन करने निकले। परंतु मित्रों, समुद्र मंथन आसान कार्य नहीं था। विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी। देव और दानव दोनों ने अपनी अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। कभी नाग का फन जलता, कभी पर्वत डूबता, कभी थकान से सब चूर हो जाते। उस कठिन परिश्रम में कई बार देवताओं के मन में आया, क्या यह व्यर्थ तो नहीं? इतना कष्ट कर रहे हैं लेकिन हाथ में क्या आएगा? लेकिन भगवान विष्णु ने हिम्मत दी। संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, प्रयास मत छोड़ो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। फिर आरंभ हुआ वास्तविक संघर्ष। सबसे पहले निकला हलाहल विष। वह विष इतना घोर था कि उसके धुएं से सृष्टि कांप उठी। देव घबरा गए। हम तो अमृत चाहते थे, यहां तो मृत्यु सामने है। लेकिन तभी भगवान शिव प्रकट हुए। विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, नीलकंठ बने और सबको बचा लिया। देवताओं ने राहत की सांस ली और फिर से परिश्रम शुरू किया। लंबे प्रयास के बाद ही अंततः समुद्र से रत्न, लक्ष्मी जी और अंत में अमृत कलश निकला। मित्रों, यह कथा हमें बताती है कि प्रयास किए बिना फल नहीं मिलता। देवताओं ने बार बार सोचा छोड़ दें, पर मेहनत जारी रखी। बीच में विष भी आया, यानी पहले कठिनाई मिली, लेकिन अंत में वही मेहनत अमृत बनकर सामने आई। ईश्वर हर क्षण उनके साथ थे। कभी विष को संभालने शिव बने तो कभी अमृत देने विष्णु। तो जीवन में भी जब हम संघर्ष करते हैं, पहले कठिनाई आती है, बार बार निराशा आती है, पर यदि मेहनत जारी रखें और भगवान पर विश्वास रखें तो अंततः हमें भी अमृत फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें जब सामने आती हैं तो वे हमें डराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। और जब हम साहस के साथ मेहनत करते हैं तो हर कठिनाई भगवान की योजना बनकर हमें महान बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सच्चाई से अपने कर्म करता है उसकी थकान भी वरदान बन जाती है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा से ईश्वर की कृपा झलकती है और उसका जीवन प्रकाशमय हो उठता है। कठिनाइयां केवल परखने आती हैं। जब इंसान दृढ़ता से डटा रहता है तो भगवान उसकी ढाल बन जाते हैं और असंभव को भी संभव बना देते हैं। प्रयास में डाली गई हर ऊर्जा ईश्वर तक पहुंचती है और वही ऊर्जा सही समय पर दिव्य आशीर्वाद बनकर लौट आती है। जो हर परिस्थिति में कर्म करता रहता है उसकी आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है। ऐसा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, उसके हर कदम पर भगवान खड़े होते हैं। ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो परिस्थितियों से हारकर रुकते नहीं। उनका हर घाव शक्ति बन जाता है और हर आंसू विजय की कहानी लिखता है। विश्वास और कर्म मिलकर जीवन को दिव्यता देते हैं। जब इंसान भरोसे से चलता है तो ईश्वर उसके रास्ते पर स्वयं दीपक जला देते हैं। अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, जो व्यक्ति प्रयासरत रहता है उसके लिए प्रभु हमेशा सुबह का द्वार खोलते हैं। जीवन का संघर्ष ही इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है और जब आत्मा सच्चे कर्म में लीन हो जाती है तब ईश्वर भी उसे कभी गिरने नहीं देते। ईश्वर की कृपा पाना कठिन नहीं है, बस कर्म को समर्पण मानना पड़ता है। जो ऐसा करता है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। थकावट से भरे पलों में भी अगर इंसान अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है तो वह कदम भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। हर प्रयास के पीछे एक अदृश्य शक्ति खड़ी होती है।
जब इंसान दिल से कोशिश करता है तो वही शक्ति उसका मार्गदर्शन बन जाती है। सच्चा कर्म करने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता। ईश्वर उसकी झोली भरते हैं, भले ही समय थोड़ा लगे। हर ठोकर हमें सिखाने आती है। ईश्वर गिराने नहीं बल्कि हमें संभालना सिखाने के लिए राह में कठिनाई डालते हैं। प्रयासरत आत्मा ही परमात्मा तक पहुंचती है। जब इंसान ईमानदारी से कर्म करता है तब उसकी हर सांस प्रार्थना बन जाती है। जीवन की यात्रा तभी सुंदर लगती है जब उसमें संघर्ष हो, और जब संघर्ष के बीच इंसान खड़ा रहता है तो ईश्वर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ईश्वर कभी उन दिलों को खाली नहीं छोड़ते जिनमें कर्म के प्रति सच्चा विश्वास और प्रेम होता है। जब इंसान हृदय से कोशिश करता है तो उसकी छोटी सी उपलब्धि भी ईश्वर की कृपा से बड़ी बन जाती है। संघर्ष के समय हमें अकेलापन लगता है, परंतु सच तो यह है कि हर कठिन घड़ी में भगवान हमारे कदमों के निशान बनकर साथ चलते हैं। कर्म की लगन ही भक्ति है, और जब इंसान अपने कर्म को पूजा मान लेता है तब उसका हर दिन ईश्वर का प्रसाद बन जाता है। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो हार से नहीं डरते, क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है तो ईश्वर भी हाथ पीछे खींच लेते हैं। लेकिन जो डटा रहता है उसके लिए ईश्वर स्वयं द्वार खोलते हैं। याद रखें, ईश्वर कभी भी आलस्य करने वालों का साथ नहीं देते। वह उसी का सहारा बनते हैं जो हर परिस्थिति में कर्मपथ पर डटा रहता है और अपने पसीने से अपनी तकदीर लिखता है। मेहनत करने वाला कभी अकेला नहीं होता। जब वह थक कर गिरता है तो ईश्वर उसे उठाते हैं। जब वह रोता है तो ईश्वर उसे ढांढस बंधाते हैं, और जब वह आगे बढ़ता है तो ईश्वर उसकी ढाल बन जाते हैं। सच्ची मेहनत करने वाले का हर कदम सफलता की ओर होता है। हो सकता है मंजिल देर से मिले, लेकिन जब मिलती है तो ईश्वर उसे उतना महान बना देते हैं कि दुनिया उसकी मिसाल देती है। ईश्वर वही कहानी लिखते हैं जिसमें इंसान ने मेहनत से संघर्ष किया हो। बिना संघर्ष की कहानी कभी प्रेरणादायक नहीं बन सकती। इसलिए हर मेहनत, हर असफलता एक दिव्य यात्रा है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, परंतु सच तो यह है कि ईश्वर हमारे हर पसीने की बूंद गिनते हैं और सही समय पर उसका फल हमें लौटा देते हैं। जिस इंसान ने सच्ची मेहनत से खुद को गढ़ा है वह दूसरों के लिए रोशनी बन जाता है। उसकी मेहनत ही उसकी पहचान होती है और ईश्वर उसके व्यक्तित्व को दिव्यता से भर देते हैं। ईश्वर मेहनती इंसान की राह आसान नहीं करते, बल्कि उसके भीतर इतनी शक्ति भर देते हैं कि वह कठिन राहों को भी आसान बना ले। यही उनकी कृपा और यही सच्चा आशीर्वाद है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत में ही चमत्कार छिपा है। ईश्वर सिर्फ उसी का हाथ पकड़ते हैं जो खुद आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ईश्वर का सहारा उन्हीं को मिलता है जो हार मानने के बजाय संघर्ष को गले लगाते हैं। सपनों को साकार करने की शक्ति मेहनत देती है और उस मेहनत को आशीर्वाद देता है ईश्वर। जो कर्म पथ पर अडिग रहता है, ईश्वर स्वयं उसका मार्गदर्शक बन जाते हैं। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि हर प्रयास में ईश्वर की कृपा छिपी होती है। जिसने ईमानदारी से पसीना बहाया है, ईश्वर ने उसकी किस्मत लिखी है। ईश्वर हमेशा उसी के साथ होते हैं जो मेहनत को पूजा समझकर करता है। मुश्किलें चाहे जितनी आएं, मेहनती इंसान कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ ईश्वर खड़े होते हैं। जो कर्म करता है वही ईश्वर का प्रिय बनता है, क्योंकि आलस्य तो भगवान भी पसंद नहीं करते। मेहनत का हर कदम ईश्वर तक पहुंचने का एक नया रास्ता होता है। जो इंसान अपने कर्म में सच्चाई डालता है, उसकी राहें कभी बंद नहीं होती। ईश्वर हर मोड़ पर उसका साथ देते हैं और उसकी थकान को शक्ति में बदल देते हैं। संघर्ष इंसान को गिराने नहीं आता, बल्कि उसके भीतर छिपी ताकत को जगाने आता है। जब इंसान हार नहीं मानता, तब भगवान स्वयं उसका सहारा बन जाते हैं। जो व्यक्ति पूरे मन से प्रयत्न करता है, उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। यह चमत्कार किसी और के कारण नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा
और उसके अपने प्रयास का फल होता है। सच्चे इरादे हमेशा राह बनाते हैं। जब दिल से कोशिश की जाती है तो ईश्वर भी नियति की रेखाएं बदल देते हैं। असफलता केवल एक इशारा है कि मंजिल अब भी और ऊंचाई पर है। जब इंसान धैर्य और साहस से बढ़ता है तो भगवान उसकी हर हार को जीत में बदल देते हैं। कभी भी हालात से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई ईश्वर का दिया हुआ एक अवसर है, जिसमें छिपा होता है नया मार्ग और नया प्रकाश। ईश्वर उसी के जीवन में रोशनी भरते हैं जो अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, क्योंकि कर्म ही वह दीपक है जो अंधेरों को मिटा देता है। हर आंसू और हर ठोकर ईश्वर की योजना का हिस्सा होती है। वे हमें गिराते नहीं बल्कि हमें उड़ने की ताकत देने के लिए परखते हैं। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है उसके लिए पूरी सृष्टि काम करने लगती है। यही वह क्षण होता है जब इंसान और ईश्वर एक ही दिशा में खड़े होते हैं। ईश्वर कभी भी उन लोगों को निराश नहीं करते जो पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ कर्म करते हैं। उनके लिए हर बाधा एक नई सीढ़ी बन जाती है। मित्रों, हमारा यह प्रयास केवल इतना है कि आपके जीवन के बोझ को हल्का करें और आपको यह एहसास दिलाएं कि आप कभी हारोगे नहीं। श्री कृष्ण का संदेश हर सांस में आपके साथ है। इसीलिए आपसे निवेदन है, यदि यह वीडियो आपके भीतर थोड़ी भी शांति, थोड़ा भी विश्वास और प्रेरणा जगाने में सफल हुआ है तो इसे अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए। और हां, अगर आप रोजाना ऐसे ही गहरे, आत्मा को छू लेने वाले विचार सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल संधान कुंज को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब कोई दिव्य संदेश आपके लिए आए वह सीधे आपके हृदय तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।